नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव दर्शकों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहे। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा प्रसंग है कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष है या स्त्री है। नीलकंठ पक्षी का यह प्रसंग है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी से आपको अपने जीवन में जीने के लिए ढेर सारी प्रेरणा मिलेंगी। जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनता है, उसके जीवन में वो कभी भी धोखा नहीं खा सकता। इस कहानी से आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, संसार में यूं तो हर कोई इंसान पाप करता है, परंतु पाप करने के बाद उसको यह पता ही नहीं होता कि वह पापी है और वह पाप कर रहा है। इस बात का उसे भान भी नहीं होता है। लेकिन संसार में हर मनुष्य पाप करता है। प्रिय दर्शकों, इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो रात दिन पाप करते हैं और पाप करने के बाद ये कहते हैं कि हम पापी नहीं हैं। प्रिय दर्शकों, पाप का भागीदारी बनना यानी नरक का वासी होना होता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए जितना हो सके पाप से बच के रहे। अपने कर्म में कभी पाप को इकट्ठा ना होने दे। अपने नसीब में पाप का लेखा जोखा नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है वो यही है कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। यह एक नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी की बहुत प्यारी कहानी है। यह कहानी बहुत सुंदर और बहुत ही रोचक है। इस कहानी को सभी दर्शक ध्यान से सुने और इस कहानी पर हो सके तो जरूर अमल भी करें। प्रिय दर्शकों, चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा प्रसंग। एक नगर में एक राजा रहा करते थे। राजा बहुत ही धर्मात्मा थे, बहुत ही पुण्यमान थे। प्रिय दर्शकों, उनके राज्य में हर इंसान राम राज्य की तरह जीता था। उस राज्य में कभी कोई इंसान पाप नहीं करता था। उस राज्य में कोई भी बंदा, कोई भी मनुष्य मांस मदिरा का सेवन नहीं करता था। मनुष्य बड़े सुख शांति से उस राज्य में जीवन व्यतीत करते थे। उस राज्य की, उस राजा की न्याय प्रक्रिया भी बहुत अच्छी थी। उस राजा को न्याय प्रक्रिया में भी दूर दूर के राजा मानते थे, उसका सम्मान करते थे। सभी लोग उस राजा की बड़ी तारीफ किया करते थे, क्योंकि वो दान पुण्य में सबसे ज्यादा विश्वास रखने वाला राजा था। प्रिय दर्शकों, उस राजा के पास एक तोता और एक मैना रहा करते थे। दोनों एक पेड़ में रहा करते थे। एक दिन की बात है, नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी दोनों एक ही पेड़ में बैठे हुए थे। नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, इस संसार में सबसे ज्यादा पापी स्त्री होती है। नीलकंठ की पत्नी कहती है, नहीं, स्त्री नहीं होती है, पुरुष सबसे ज्यादा पापी होता है। प्रिय दर्शकों, इस बात को लेकर के दोनों में वाद विवाद होने लगा। नीलकंठ की पत्नी कहती है, पुरुष सबसे बड़ा पापी होता है, और नीलकंठ कहता है कि पुरुष नहीं, स्त्री सबसे बड़ी पापी होती है। इसी बात को लेकर के दोनों में विवाद चलने लगता है। प्रिय दर्शकों, जब जोर जोर से झगड़ा होने लगा तो राजा को जब पता चला तो राजा उन दोनों के पास आया। राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसीलिए वह पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझ पाता था। इसीलिए वह नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी की बातों को भी समझ रहा था। और राजा दोनों से कहने लगा, नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो। प्रिय दर्शकों, तब दोनों अपनी अपनी बात सुनाते हैं। नीलकंठ की पत्नी कहती है, देखिए राजा साहब, नीलकंठ मान ही नहीं रहा है कि संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। नीलकंठ कहता है कि राजा साहब, मेरी पत्नी नहीं मान रही है कि सबसे बड़ी पापी संसार में स्त्री होती है। दोनों की बात सुनने के बाद राजा कहता है, राजा नीलकंठ से कहता है कि नीलकंठ, अब आप मुझे ये बताइए कि स्त्री सबसे बड़ा पापी संसार में कैसे है। प्रिय दर्शकों, तब नीलकंठ एक छोटी सी कहानी सुनाती है और कहती है, प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी नगर में भर्तरी नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान और बड़े प्रतापी राजा भर्तरी राज करता था। राजा भर्तरी धर्म और नीति शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनकी 2 रानियां थीं। एक दिन जब राजा भर्तरी में एक घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक और राज्य आया। राजा भर्तरी जब उस राज्य में से गुजर रहे होते हैं तभी उन्हें एक बगीचे में एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी हुई दिखाई देती है। राजा की नजर उस स्त्री में पड़ती है तो वह राजा के मन को भा जाती है और उसके मन में उस स्त्री से विवाह करने का विचार आता है। राजा भर्तरी अपने घोड़े से उतरकर उस स्त्री के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि सुंदरी, तुम कौन हो और तुम कहां रहती हो। राजा की बात सुनकर वह स्त्री राजा से कहती है कि पहले आप मुझे यह बताइए कि आप कौन हैं और मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हैं। राजा उस स्त्री से कहता है कि सुंदरी, मैं उज्जैनी का राजा भर्तरी हूं। मैं तुम्हारे इस तेजस्वी और आकर्षक सुंदर रूप को देखकर तुम पर मोहित हो चुका हूं।
और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद राजा भर्तरी उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करोगी। तब वह सुंदर स्त्री राजा भर्तरी से कहती हैं कि हे राजन, मैं तुमसे विवाह तो कर सकती हूँ, परंतु उससे पहले विवाह के लिए आपको मेरे पिताजी से आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और मैं उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे मुझे मेरे पूरे जीवन में पछताना पड़े। उस स्त्री की यह बात सुनकर राजा भर्तरी उसकी बात से सहमत हो गए। उस स्त्री के पिता उस राज्य के राजा थे। उसके बाद राजा भर्तरी उस स्त्री के पिता के पास जाते हैं। राजा भर्तरी उससे कहते हैं कि महाराज, मैं इस राज्य के पास वाले राज्य उज्जैनी से आया हूं। मैं वहां का राजा भर्तरी हूं। मैंने जैसे ही अपने राज्य को पार करके आपके राज्य में प्रवेश किया तो मुझे आपकी यह सुंदर और आकर्षक पुत्री दिखाई दी। आपकी पुत्री को देखकर मैं इससे प्रेम कर बैठा हूं और मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी पुत्री को अपने राज्य की रानी बनाना चाहता हूं। उसके बाद उस स्त्री का पिता यानी वह राजा बहुत सोच विचार करता है और काफी सोच विचार करने के बाद राजा भर्तरी को अपनी पुत्री से शादी करने की इजाजत दे देता है। उसके बाद वह राजा अपनी पुत्री पिंगला और राजा भर्तरी का विवाह करवा देता है। राजा अपनी सुंदर पत्नी पिंगला को लेकर अपने राज्य में आ जाते हैं। उस राजकुमारी से विवाह करके वह बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसके जैसी सुंदर स्त्री उसके राज्य में और कोई नहीं थी। राजा भर्तरी अपनी पत्नी की सुंदरता को देखकर अपने आप को बहुत भाग्यवान समझने लगे। राजा अपनी इस तीसरी पत्नी पिंगला पर काफी मोहित थे। वे उस पर अंधा विश्वास भी करते थे। राजा भर्तरी अपनी पत्नी के मुंह में पड़कर राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजा भर्तरी अपनी आकर्षक और सुंदर पत्नी पर मोहित होने के कारण ठीक से अपने राजकाज के कार्यों पर भी ध्यान नहीं दे पाता था। इस तरह धीरे धीरे समय निकलता गया और कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन राजा भर्तरी अपनी सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए जाते हैं। राजा जंगल में एक हिरण का शिकार करने के लिए तीर चलाते हैं और हिरण को घायल कर देते हैं। हिरण के शरीर के उस घाव से खून बहने लगता है। उस खून को देखकर राजा भर्तरी अपने मन में सोचने लगते हैं कि मैं अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्यार करता हूँ, परंतु आज मैं पिंगला की एक परीक्षा लूंगा और यह देखूंगा कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूँ, क्या उतना ही प्रेम मेरी वह रानी पिंगला भी मुझसे करती है। कुछ सोच विचार करने के बाद राजा भर्तरी अपने एक सैनिक को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि सैनिक, मैं रानी पिंगला की परीक्षा लेकर यह देखना चाहता हूं कि वह मुझसे कितना प्रेम करती है। अब तुम्हें एक काम करना होगा। मैं तुम्हें इस हिरण के खून में भिगोकर अपने कपड़े देता हूं और तुम मेरे इन कपड़ों को लेकर जाओ और रानी पिंगला से कहो कि रानी साहिबा, जंगल में शिकार करते समय महाराज को एक शेर ने मार दिया है। हो सकता है यह सुनने के बाद भी रानी पिंगला तुम्हारी बातों पर विश्वास ना करें। अगर रानी पिंगला विश्वास ना करें तो तुम उन्हें मेरे खून से सने हुए कपड़े दिखा देना। राजा भर्तरी की बात सुनकर वह सैनिक उनसे कहता है कि महाराज, मेरा इतना दुस्साहस नहीं है कि मैं जाकर रानी साहिबा से इतना बड़ा झूठ बोल सकूं। सैनिक की यह बात सुनकर राजा उस सैनिक से कहता है कि पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम राजा की बात मानोगे या फिर रानी की। राजा भर्तरी की बात सुनकर वह सैनिक दुविधा में पड़ जाता है। फिर वह राजा की बात मानकर राजा द्वारा दिए गए कपड़ों को अपने कपड़ों में अपने पीछे छुपाकर रोता हुआ राजमहल की तरफ चला जाता है। सैनिक राजमहल में जाकर रोते हुए रानी पिंगला से कहता है कि रानी साहिबा, अभी अभी कुछ ही क्षण पहले मैं और महाराज यहाँ से शिकार करने के लिए गए थे। हम जैसे ही जंगल में पहुंचे तो जंगल में एक शेर ने महाराज पर झपट्टा मार दिया, उन पर आक्रमण कर दिया और जिस कारण महाराज की मृत्यु हो गई। रानी साहिबा, उसके बाद वह शेर महाराज को मारकर खा गया। उस सैनिक की यह बात सुनकर रानी पिंगला को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। रानी क्रोधित होकर उस सैनिक से कहती है कि मूर्ख सैनिक, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी रानी साहिबा से अपने महाराज की मृत्यु का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। अगर मेरे पति यानी इस राज्य के राजा एक शेर के झपट्टे में आकर मर गए तो तुम कैसे बच गए? रानी की यह बात सुनकर वह सैनिक भयभीत होकर कांपने लगा। वह रानी से कहता है, रानी साहिबा, जिस समय महाराज पर उस शेर ने आक्रमण किया था उस समय मैंने एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर अपने प्राण बचाए थे। किसी तरह से अपने प्राण बचाकर मैं महल तक पहुंचा हूं। ये बातें सुनकर भी रानी पिंगला सैनिक की बात मानने से इनकार कर देती है और उसके बाद वह सैनिक राजा के खून से सने कपड़े रानी पिंगला को दिखाते हुए कहता है, हे रानी साहिबा, अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप स्वयं ही महाराज जी के खून से सने हुए इन कपड़ों को देख लीजिए।
इन कपड़ों को देखकर आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। महारानी पिंगला ने जैसे ही महाराज के खून से सने हुए कपड़े देखे तो उन्हें महाराज के मरने का विश्वास हो गया और उसी क्षण अपने पति के मरने के सदमे में रानी पिंगला की भी मौत हो गई। दूसरे दिन जब राजा भर्तहरि अपने महल में वापस आते हैं, महल में आकर देखते हैं तो उसे अपनी सबसे प्रिय रानी मरी हुई मिलती है। राजा अपनी पत्नी की मृत्यु होने पर सोचने लगते हैं कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी थी और वह मुझसे कितना प्रेम करती थी। काश मैंने अपनी मृत्यु की झूठी खबर ना दी होती तो रानी आज जिंदा होती। मेरे एक छोटे से झूठ के कारण मेरी पत्नी ने अपनी जान दे दी। धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्री जिसने मेरे एक छोटे से झूठ के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद राजा अपनी पत्नी की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और राजा रानी की मृत्यु के कारण बहुत दुखी हो गया। जब राजा रानी के दुख में रो रहा था, उससे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसी समय वहां पर एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ। गुरु गोरखनाथ जी वहां आकर अपना कमंडल जोर से नीचे फेंकते हैं तो वह कमंडल फूट जाता है। गुरु गोरखनाथ राजा से पूछता है कि राजन तुम क्यों रो रहे हो। उसके बाद राजा उस साधु महाराज से कहते हैं कि महाराज मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, परंतु मैं अपनी पत्नी की यह परीक्षा लेना चाहता था कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूं, क्या उतना ही प्रेम मेरी पत्नी भी मुझसे करती थी। और इसके चलते मैंने एक छोटा सा झूठ बोला था और उस झूठ के कारण ही मेरी पत्नी ने अपने आप को मृत्यु का भोग बना लिया। अब मैं अपनी पत्नी की इस पतिव्रता को देखकर रो रहा हूं। गुरु गोरखनाथ जी राजा से कहते हैं कि अब इनकी मृत्यु का शोक करने का कोई फायदा नहीं है। वह अपने टूटे हुए कमंडल की ओर इशारा करके कहते हैं, ये देखो राजन, जिस प्रकार मेरा यह टूटा हुआ कमंडल पहले जैसा नहीं बन सकता, उसी प्रकार अब तुम्हारी रानी भी जिंदा नहीं हो सकती। राजा गुरु गोरखनाथ जी से कहते हैं, गुरु जी आप ही कुछ करें, आप चाहे तो मेरी रानी को जीवित कर सकते हैं। राजा भर्तहरि को अपनी बात ना मानता देखकर गोरखनाथ जी कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस पत्नी को भी जिंदा कर दूंगा, परंतु इसके लिए मेरी एक शर्त है। राजा ने जैसे ही गोरखनाथ जी के मुख से इस बात को सुना कि वह साधु महाराज उसकी पत्नी को जिंदा कर सकते हैं, उसी समय वह राजा गुरु जी के पैरों में पड़ गया और उनसे कहने लगा कि हे गुरु जी, आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो, आप मेरी पत्नी को फिर से जिंदा कर दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। गोरखनाथ जी कहते हैं, मैं आपकी पत्नी को जीवित तो कर दूंगा और मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी यह शर्त पूरी करनी होगी, उसके बाद मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर दूंगा। जब राजा गोरखनाथ जी से उस शर्त के बारे में पूछता है तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, अगर आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति मेरे इस कमंडल के जैसा कमंडल बना दे तो मैं तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवित कर दूंगा। गोरखनाथ जी की यह बात सुनकर राजा अपने राज्य के सभी कारीगरों को महल में बुलाता है और उन्हें गुरु जी के कमंडल जैसा कमंडल बनाने का आदेश देता है। साथ ही राजा यह घोषणा भी करता है कि जो भी कारीगर गुरु जी के कमंडल के जैसा कमंडल बनाएगा उसको मैं अपने राज्य का आधा हिस्सेदार बना दूंगा। राजा की यह घोषणा सुनकर सभी कारीगरों ने आधा राज्य पाने की लालच में सुंदर सुंदर का कमंडल बनाए और किसी भी कारीगर द्वारा उन गुरु जी के कमंडल जैसा कमंडल नहीं बना। यह देखकर गोरखनाथ जी मना कर देते हैं तो वह राजा गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में गिर पड़ता है और गोरखनाथ जी से विनती करते हुए कहता है कि गुरु जी, हम आपकी यह शर्त तो पूरी नहीं कर पाए, हम इसमें विफल रहे, परंतु आप मेरी पत्नी को फिर से जिंदा कर दीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजा के बार बार विनती करने पर गोरखनाथ जी उस पर दया कर देते हैं और महारानी को फिर से जीवित कर देते हैं। राजा अपनी पत्नी को फिर से जिंदा देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है। गुरु गोरखनाथ जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं तो वह राजा इसे एक चमत्कार मानने लगा। उस दिन के बाद राजा अपनी पत्नी पर कई गुना ज्यादा भरोसा करने लगा और अपनी पत्नी से पहले से भी ज्यादा प्रेम और विश्वास करने लगा। वह राजा अपनी पत्नी के प्रेम में इतना खो गया कि अपने राजकाज का सारा काम छोड़ बैठा और अपना पूरा समय अपनी पत्नी के साथ गुजारने लगा। राजा भर्तहरि का एक छोटा भाई था जिसका नाम विक्रम था। राजा भर्तहरि के इस तरह के व्यवहार को देखकर राजा का छोटा भाई विक्रम बहुत परेशान रहने लगा। वह राजा को यह भी समझाने लगा कि भैया, आप मेरे बड़े भ्राता हैं और इस राज्य के राजा भी है, आपका कर्तव्य है इस राज्य की रक्षा करना, परंतु आप एक स्त्री के मोह में पड़ चुके हैं, आपको उस स्त्री के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विक्रम इस तरह की बातें अपने भाई को बार बार समझाता
परंतु वह राजा अपनी पत्नी के मोह में इतना खो गया था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन राजा भर्तरी का छोटा भाई विक्रम अपने अस्तबल में जाता है। वहां पर कुछ घोड़े उसे बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ते हैं। विक्रम उस सैनिक से मिलता है जो उनका ध्यान रखता था और उससे कहता है कि इन घोड़ों को ठीक तरह से भोजन भी खिलाते हैं, फिर भी यह सभी घोड़े दिन पर दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? मैं ये कई दिनों से देख रहा हूं, परंतु दिन पर दिन प्रत्येक घोड़ा कमजोर होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसके बाद वह सैनिक राजा के छोटे भाई विक्रम को बताता है कि महाराज, मैं आपको सच ही बता देता हूं, ये घोड़े दिन पर दिन इसलिए सूखते जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो रानी साहिबा है वह रात्रि के 2 बजे इनमें से कोई एक घोड़ा चुनती है और उस घोड़े पर बैठकर ना जाने कहां जाती है और सुबह होने पर ब्रह्म मुहूर्त में घोड़े को तेज गति से भगाते हुए लाती है, जिसकी वजह से घोड़े आकर सीधा गिर जाते हैं। इस तरह से यह सभी घोड़े धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। राजा का छोटा भाई विक्रम सैनिक से यह बात सुनता है तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है कि आखिर मेरी भाभी इतनी रात को कहां जाती है। ये बात सोच सोच कर वह बहुत परेशान होने लगा। उसके बाद विक्रम उस सैनिक से कहता है कि आज रात्रि के समय तुम यहां पर मत रहना। आज रात्रि में तुम्हारी जगह में घोड़ों के पास मैं रहूंगा, घोड़ों की रखवाली मैं करूंगा। आज मैं देखता हूं कि आखिर मेरी भाभी कहां जाती है और क्यों जाती है। उसके बाद राजा के छोटे भाई विक्रम ने उस सैनिक को वहां से जाने का आदेश दे दिया और स्वयं उन घोड़ों की देखभाल करने लगा। जैसे ही रात्रि के 2 बजते हैं तो राजा का छोटा भाई विक्रम देखता है कि उसके भाई की पत्नी आती है और उन घोड़ों में से एक फुर्तीला घोड़ा ढूंढकर उसके ऊपर बैठती है और जैसे ही जाने लगती है विक्रम उसके घोड़े के सामने आ जाता है और अपनी भाभी को जाने से रोक लेता है। तो रानी विक्रम से कहती है कि देवर जी, आप मेरे रास्ते के बीच में क्यों आए हो? भाभी की बात सुनकर विक्रम उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और उनसे सीधा एक ही सवाल पूछता है कि पहले आप मुझे यह बताइए कि आप इतनी रात को किससे मिलने जा रही हो? विक्रम की यह बात सुनकर रानी हड़बड़ा जाती है। घबराहट के मारे उसे पसीना आने लगता है, फिर भी वह विक्रम को कुछ नहीं बताती। रानी की चुप्पी देखकर विक्रम समझ जाता है कि यह कहीं ना कहीं तो किसी से मिलने जा रही है। यह मेरे भाई और इस राज्य के राजा को धोखा दे रही है। विक्रम को देखकर रानी घोड़े से उतर जाती है और अपने महल में वापस जाकर सो जाती है। परंतु वो जैसे ही वह सुबह जल्दी उठती है तो वह रानी सोचने लगती है कि आज मेरे देवर जी ने मुझे जाते हुए पकड़ा है और वह मुझ पर भी शक कर रहे हैं। जैसे ही सुबह होगी तो मेरे देवर विक्रम अपने बड़े भाई यानी मेरे पति को सारी बातें बता देगा। वह उन्हें सारी बातें बताए, क्यों ना उससे पहले मैं कुछ ऐसा करूं जिससे विक्रम की किसी भी बात का मेरे पति पर कोई भी असर ना पड़े। उसे यही ठीक लगता है और उसके बाद वह रानी अपने त्रिया चरित्र को दिखाने लगती है। राजा भर्ती के उठने से कुछ समय पहले रानी अपने बालों को खोल देती है। वह अपने कपड़ों को भी फाड़ लेती है और कक्ष में जमीन पर लेट जाती है। जैसे ही राजा नींद से उठकर खड़ा होता है तो वह देखता है कि रानी जोर जोर से रो रही है। राजा भर्तरी से कहता है कि हे प्रिय, आखिर तुम नीचे क्यों पड़ी हो और तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे इन कपड़ों को किसने फाड़ा है? तब रानी चालाकी के साथ आंसू बहाते हुए अपनी बात कहती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे भ्राता, तुम्हारे छोटे भाई विक्रम ने आज मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री पर अपनी गंदी निगाह डाली है। एक छोटे से झूठ के कारण उस रानी ने राजा के लिए अपनी जान भी दे दी थी। इसलिए राजा अपनी रानी पर पूर्ण विश्वास करता था। राजा को उसकी बात पर विश्वास भी हो जाता है। राजा भर्तरी जैसे ही इस बात को सुनता है तो वह अपने छोटे भाई विक्रम को बुलाता है और उसे जोर जोर से डांटने लगता है। उसे इसकी सजा देने की बात करता है। फिर राजा सोचता है कि यह मेरा छोटा भाई है, इसलिए इसे मृत्यु दंड देना तो अच्छा नहीं रहेगा। राजा अपने छोटे भाई विक्रम को कहता है कि विक्रम, तुमने आज अपनी मां समान भाभी के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह सजा देता हूं कि आज से तुम इस राज्य से दूर चले जाओ। अपने जीवन में कभी भी तुम इस राज्य में वापस लौट कर मत आना। विक्रम जब अपने बड़े भाई के मुंह से यह आदेश सुनता है तो उनके आदेश का पालन करता है और वह वहां से दूर चला जाता है। परंतु जाते जाते विक्रम अपने बड़े भाई से कहता है कि मैं यहां से जा तो रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहता हूं कि तुम अपनी जिस पतिव्रता पत्नी पर इतना मोह दिखा रहे हो, इससे बचकर रहना। इतना कहकर विक्रम उस राज्य को छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब उसे किसी प्रकार का भय नहीं था।
उस रात फिर से रानी उस पुरुष से मिलने के लिए जाती है जिस पुरुष से मिलने पहले जाया करती थी। उससे मिलने पर वह उस पुरुष से कहती है कि तुम अब इस जंगल में रोजाना मत आया करो और मैं भी रोजाना तुम्हारे पास इस जंगल में मिलने के लिए नहीं आऊंगी। हम एक काम कर सकते हैं, तुम ऐसा करो, कल सुबह राजमहल में आओ। राजमहल के अंदर आकर तुम मेरे पति यानी महाराज से महल में नौकरी के लिए आवेदन करना और उसके बाद तुम महल में ही रहना। जब तुम महल में रहोगे तो हमारी रोजाना ही मुलाकात होगी। उस पुरुष से यह कहकर वह रानी वापस महल में आ जाती है और फिर जैसे ही सुबह होती है तो रानी का वह प्रेमी महल में आता है। राजमहल में आकर राजा भर्तृहरि से निवेदन करने लगता है, हे राजन, मैं आपके पास के राज्य के नगर से आया हूं और मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है। वह बहुत बीमार है और मुझे कहीं कुछ काम नहीं मिल पा रहा है। आप मेरी मदद कर देते तो मेरा घर का गुजारा भी चल जाता। मैं अपनी बूढ़ी माँ का ठीक से ख्याल रख पाता। वह रानी भी वहीं बैठी बैठी उसकी बातें सुन रही होती है। उसकी बातें सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगती है। उसके बाद राजा भर्तृहरि उसकी इस स्थिति को देखकर उसे अपने महल में काम करने का आदेश दे देता है। रानी के उस प्रेमी का नाम अश्वसेन था। अब अश्वसेन राजा का आदेश पाकर महल में काम करने लगा। जैसे ही रानी राजा से नजर छुपाकर कुछ पल के लिए दूर होती तो रानी अपने उस प्रेमी अश्वसेन से मिल लेती और इस तरह काफी समय तक चलता रहा। रानी अपने पति की आंखों में धूल झोंक रही थी और राजा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि राजा अपनी पतिव्रता पत्नी से बहुत प्रेम करता था, उसे बहुत ही पवित्र माना करता था। राजा भर्तृहरि को यह पता नहीं था कि जिसको वह इतना प्रेम करता है वह उसी की आंखों में धूल झोंक रही है। उसके बाद एक दिन राजा भर्तृहरि फिर शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। जैसे ही राजा जंगल में प्रवेश करता है तो राजा को जंगल में वही संत तपस्वी दिखाई देते हैं कि जिन्होंने रानी को जिंदा किया था। गुरु गोरख जी को देखकर राजा भर्तृहरि उनके पास जाते हैं, प्रणाम करके आशीर्वाद लेने लगते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी राजा के मुख की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस तेजस्वी चेहरे को देखकर, तुम्हारे इस आकर्षक रूप को देखकर बहुत ही परेशान हूं और तुम बहुत ही भोले स्वभाव के हो, इसलिए लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। राजा द्वारा उचित आदर सत्कार के कारण तपस्वी गुरु अति प्रसन्न थे। प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी ने राजा भर्तृहरि को एक अमर फल दिया और कहा कि तुम इस फल को ग्रहण करो, ये खाने से तुम सदैव जवान बने रहोगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेंगी। राजा उस फल को गुरु गोरखनाथ जी से ले लेते हैं। ये चमत्कारी फल देकर गुरु गोरखनाथ जी वहां से चले गए। फल को लेकर राजा भर्तृहरि सोचने लगते हैं कि अमर होकर मैं क्या करूंगा, मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है, क्योंकि राजा अपनी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे। अतः उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरे एक बार झूठ बोलने पर मेरे लिए अपनी जान दे दी थी, इसलिए इस फल को मुझे अपनी पत्नी को खिलाना चाहिए। मेरी पत्नी को ही अमर होना चाहिए। यदि वह इस फल को खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेंगी। उसके बाद वह राजा गुरु गोरखनाथ द्वारा दिए गए फल को महल में आकर अपनी पत्नी पिंगला को दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि रानी, तुम इस फल को खाओ, यह फल अगर तुम खा लोगी तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी, तुम्हारी मृत्यु भी कभी नहीं होगी। यह कहकर राजा भर्तृहरि उस फल को रानी को दे देता है और वह से चला जाता है। रानी पिंगला भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उस राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। राजा से उस फल को लेकर रानी सोचती है कि इस चमत्कारी फल को खाकर मैं क्या करूंगी, मैं अमर होकर क्या करूंगी, क्योंकि मैं तो अपनी जान से ज्यादा प्रेम अपने प्रेमी कोतवाल अश्वसेन से करती हूँ। इसलिए इस फल को मेरे कोतवाल प्रेमी अश्वसेन सेन को ही खाना चाहिए और उसे ही अमर होना चाहिए। उसके बाद रानी उस फल को अपने प्रेमी कोतवाल को दे। वह कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था। जैसे ही कोतवाल उस चमत्कारी फल को अपने हाथ में लेता है तो कोतवाल सोचने लगता है कि आखिर मैं अमर होकर क्या करूंगा, मुझे इस फल को नहीं खाना चाहिए। वह सोचता है कि मुझे इस फल को अपनी प्रेमिका उस वैश्या को देना चाहिए जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद वह कोतवाल उस फल को वैश्या को देने चला जाता है और जाकर उससे कहता है कि तुम इस फल को खा लेना, क्योंकि यह बहुत चमत्कारी फल है। इस फल को खाते ही तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी, तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। यह कहकर कोतवाल अपनी प्रेमिका को वह फल दे देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वह वेश्या उस चमत्कारी फल को देखकर सोचने लगती है कि आखिर इस फल को खाकर मैं क्या करूंगी, क्योंकि अमर होकर मैं कौन सी सिद्धियां हासिल कर लूंगी, मुझे नर्क समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेंगी। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है,
इस फल को मुझे इस राज्य के राजा को देनी चाहिए, क्योंकि वह इस राज्य के पालक हैं, सबका ध्यान रखते हैं। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे, इसलिए इस चमत्कारी फल के सही हकदार वही है। उस वैश्या को यह बात नहीं पता थी कि यह फल एक संत महात्मा ने उस राजा भर्तरी को ही दिया था, और राजा भर्तरी ने उस फल को अपनी पत्नी पिंगला को दिया था। उसके बाद उस फल को रानी पिंगला ने अपने प्रेमी कोतवाल को दिया था, और कोतवाल ने उस फल को अपने प्रेमिका उस वैश्य को दिया था। उस फल को देखकर वेश्या यही सोच रही थी कि इस फल को अपने राजा को दे देना चाहिए। वह वैश्या चमत्कारी फल को लेकर राजमहल में पहुंच जाती है और राजा भर्तरी के पास जाकर कहती है, हे राजन, मैं आज इस दरबार में एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी चीज लेकर आई हूँ। राजा ने उससे पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है, तो वह ऐसे कहने लगती है कि महाराज, आज मैं एक ऐसा फल लेकर आई हूँ जो फल बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता है और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है, वह अमर हो जाता है। उसकी बातें सुनकर राजा सोच में पड़ जाते हैं और वह सोचते हैं कि ऐसा ही एक फल तो उन्हें संत महात्मा ने दिया था। और जैसे ही वह वैश्या राजा को उस फल को देती है, राजा वह फल देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। फल को देखकर राजा भर्तरी समझ जाता है कि यह तो वही फल है जो मुझे संत महात्मा ने दिया था और मैंने अपनी रानी पिंगला को दिया था। उसके बाद राजा उस वैश्या से पूछता है कि आखिर तुम्हें यह फल किसने दिया? तो वह वेश्या राजा से डरकर कहती है कि महाराज, यह फल मुझे मेरे प्रेमी कोतवाल अश्वसेन ने दिया था, जो आपके दरबार में काम करता है। उसके बाद राजा कोतवाल को दरबार में बुलाते हैं और उन्हें गुस्से से पूछते हैं, तो यह फल तुम हैं, कहां से प्राप्त हुआ? कोतवाल महाराज के गुस्से को देखकर डर जाता है और महाराज से कहता है कि महाराज, अगर आप बुरा ना मानो तो यह फल मुझे रानी पिंगला ने दिया है। और कोतवाल से जवाब सुनकर राजा हड़बड़ा जाता है और बहुत परेशान हो जाता है और यह सोचकर चिंतित होने लगता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, उस पर बहुत विश्वास करता था। उसके बाद वह अपनी पत्नी को बुलाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, मैंने तुम्हें यह फल दिया था, परंतु यह फल इस कोतवाल के पास कैसे आया? राजा की बात सुनकर रानी भी घबरा जाती है। वह राजा के पैरों में गिर जाती है। रानी पिंगला राजा भर्तरी से कह देती है कि महाराज, यह सत्य है कि मैं इस कोतवाल से प्रेम करती हूँ और आपके छोटे भाई विक्रम ने आपसे जो भी कहा था वह भी सच था। रात्रि के 2 बजे मैं इसी कोतवाल से मिलने के लिए जाती थी। ये सारी बातें सुनकर राजा भर्तरी बहुत पश्चाताप करने लगता है। उसके बाद राजा सैनिकों को बुलाकर अपने छोटे भाई विक्रम को ढूंढने का आदेश देता है और विक्रम को बुलाकर अपने गले से लगाकर कहता है कि मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। इस भूल का मैं किस तरह से पश्चाताप करूंगा। राजा अपनी पत्नी को, उसके प्रेमी कोतवाल को और उस वैश्या को कारागार में डाल देता है और पत्नी पिंगला के धोखे से राजा भर्तरी के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रम को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। राजा भर्तरी ने उस गुफा में वर्षों तक तपस्या की। नीलकंठ कहता है, महाराज, अब आप ही बताइए कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है? संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष है या स्त्री है? कहानी सुनने के बाद राजा इस निर्णय पर पहुंचता है। राजा दोनों से कहता है, देखो, अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद कर दो। अब इस बात का निर्णय हम करेंगे कि संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री है या पुरुष। कौन है संसार का सबसे बड़ा पापी? राजा सभा बैठा लेते हैं और सभा में इस बात को रखते हैं। राजा सभी मंत्रियों के सामने इस बात का फैसला सुनाते हैं। राजा कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पापी वह होता है जो इंसान अपनी औकात से नीचे गिर जाए, अपनी सोच से नीचे गिर जाए, अपनी औकात भूल जाए। प्रिय दर्शकों, और राजा इस बात को सुनाते हैं। सभी मंत्री इस बात को मानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा पापी वही है, क्योंकि पाप करते वक्त हर इंसान यह नहीं देखता कि वह स्त्री है या पुरुष। पाप कोई भी मनुष्य कर सकता है, स्त्री भी पाप कर सकती है और पुरुष भी पाप कर सकता है। इसीलिए सबसे बड़ा पापी वही है जो अपने आचरण को भूल जाए, जो अपने संस्कारों को भूल जाए, जो अपने से नीचा गिर जाए, यानी खुद से नीचा गिर जाए। वही इंसान संसार का सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि ऐसे इंसान को यह पता ही नहीं होता कि वह स्त्री है या पुरुष, वह क्या करने जा रहा है, इस बारे में उसे कुछ पता ही नहीं होता। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्रिय दर्शकों, इस जानकारी से आपको यह समझ में आ गया होगा कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।